अस्सलामुअलैकुम। बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बड़े बड़े माफियाज कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। माफियाज करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। कहते हैं कि हमें NRO दो और गरीब को पकड़ो। किसान कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया। रसीदें देने के बजाय बाहर बैठ कर तकरीरें की जा रही हैं। कभी झूठे लोग कौम नहीं बना सकते। मुल्क में ऐसे लोग आए जो अरबों की प्रॉपर्टी पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप में इलेक्शन में धांधली की सोच भी नहीं है। हमें मजबूत कौम बनने के लिए किरदार की ज़रूरत है। रियासत मदीना मेरे ईमान का हिस्सा है। इन लोगों में से नहीं जो इस्लाम को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीन की पैरवी ना करने की वजह से हमारे हालात अबतर हैं। जिनमें ऑफर कहते हैं मैंने सारी दुनिया देखी हुई है। आप हैरान होंगे, वहाँ इस तरह अखबार पड़ा होता है, लोग पैसे डालते हैं, अखबार कोई देखने वाला भी नहीं होता। कभी वहाँ सोचते भी नहीं कि कोई धांधली होगी इलेक्शन में। हमारे यहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, वहाँ हो रहा होता है, फिर लड़ाइयाँ हो रही होती। वहाँ तो आता है सीधा वोट डाल के चला गया, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। कोई कहता नहीं धांधली हुई। कहीं देख लें यूरोप में इलेक्शन होता है, कहीं कोई सोचता भी नहीं है धांधली का। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं। एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया और वहाँ से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब तक अगर हमने बड़ी कौम बनना है, अजीम कौम बनना है, वो जो हमें बनना था, जो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था, तो मैं सिर्फ आपको शुरू में ये बता दूँ कि एक तो सिस्टम के अंदर हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की, सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और दूसरी, कौम ने अपने आप को चेंज करना है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि पहले किसी एक्सटेंशन के गुनाह में शरीक नहीं हुई। चेयरमैन नैब की तौसीक का ऐलान हुआ तो रद्द अमल देंगे। इमरान खान पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड चोर हैं। हजरत उमर की मिसाल देने वालों की बारी आई तो निकल गए। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि CNN पर कहा गया इमरान खान की हैसियत मेयर इस्लामाबाद से ज़्यादा नहीं। पहले RTS सिस्टम आया, अब वोटिंग मशीन लाई जा रही है। धांधली की पैदाइश बंद किए बगैर इंतखाबी इस्लाहात का कोई फ़ायदा नहीं। चोरी सामने आने के डर से इलेक्शन कमीशन पर हमले हो रहे हैं। चेयरमैन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्जाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ECP आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है। जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि इस वजीर आजम की हैसियत एक मेयर से ज्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है, इस आदमी की वजह से जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है पाकिस्तान के हिस्से में, ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे और जब अपनी चोरी की बात आई आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। कि जावेद लतीफ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे। हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात है। आम खबर दें आपको, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न जाने पर नाराज हैं। टाइम्स अखबार की जानिब से खबर दी गई है। इंग्लैंड बोर्ड ने यकतरफा फैसला सुना दिया है। बोरिस जॉनसन समझते हैं कि बोर्ड फैसले ने मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर किए हैं। इंग्लैंड के फैसले से एशेज सीरीज का फैसला मुश्किल हो गया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न जाने पर नाराज। इंग्लैंड बोर्ड ने यकतरफा फैसला सुना दिया है। बोरिस जॉनसन समझते हैं बोर्ड फैसले ने मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर किए हैं। इंग्लैंड के फैसले से एशेज सीरीज का फैसला मुश्किल हो गया है। टाइम्स अखबार की जानिब से खबर दी गई है। आपको बताएं कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान का दौरा किया जाना था और T20 मैचेस के लिए जाने थे, ताहम बरतानिया की जानिब से भी दौरा मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है टाइम्स अखबार के तवस्सुत से कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न जाने पर नाराज हैं। इंग्लैंड बोर्ड ने यकतरफा फैसला सुना दिया है। बोरिस जॉनसन समझते हैं कि बोर्ड फैसले ने मुल्कों के ताल्लुकात को मुतासिर किया है। इंग्लैंड के फैसले से
एशेज सीरीज़ का फैसला मुश्किल हो गया है। टाइम्स अखबार की ये खबर है। और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान ना जाने पर नाराज़ हैं। टाइम्स अखबार की जानिब से बताया जा रहा है इंग्लैंड बोर्ड ने यकतरफा फैसला सुना दिया है। बोरिस जॉनसन समझते हैं कि बोर्ड फैसले ने मुल्कों के ताल्लुकात को मुतासिर किया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना था, जो कि सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिया गया, जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाकर दौरा मुलतवी किया गया था। उसके बाद इंग्लैंड की जानिब से भी फैसला किया गया और उसने भी पाकिस्तान ना आने का फैसला किया। और उस पर टाइम्स अखबार ये कहता है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान ना जाने पर नाराज हैं। इंग्लैंड बोर्ड ने यकतरफा फैसला सुना दिया है। बोरिस जॉनसन समझते हैं कि बोर्ड फैसले ने मुल्कों के ताल्लुकात को मुतासिर किया है। इंग्लैंड के फैसले से एशेज सीरीज का फैसला मुश्किल हो गया है। जहां साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अब वहीं इंग्लैंड के वज़ीर आज़म की जानिब से भी अपने बोर्ड के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और टाइम्स अखबार ये कहता है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान ना जाने पर नाराज़ हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि इक्तिसादी राबता कमेटी ने 50,000 टन चीनी की दरामद की मंजूरी दे दी है। इजलास में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी सेंटर के क़याम और अफवाज पाकिस्तान के लिए फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। ECC के इजलास में 50,000 टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। चीनी की दरामद 3 मराहिल में की जाएगी। इजलास में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। प्रोग्राम पहले मरहले में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। दूसरे मरहले में सिंध और पंजाब के पसमानदा अजला में प्रोग्राम शुरू होगा। पाकिस्तान स्टेट के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों की अदायगी के लिए 11 अरब रुपए की भी मंजूरी दी गई। ECC ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी सेंटर के क़याम और अफवाज पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। महंगाई की बात कर लेते हैं। खरीदार परेशान, बेचने वाले हैरान। आजकल ऐसी महंगाई का सामना कर रहा है पाकिस्तान। आवाम कहते हैं दरख्त लगाने की मुहिम इसलिए चलाई जा रही है ताकि शहरी पत्ते खाकर जिंदा रह सकें। PTI सरकार के 3 साल, महंगा हो गया हर माल। महंगाई का तूफान सब कुछ आवाम के हाथों से उड़ा कर ले जा रहा है। हर साल 14% से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। अगस्त 2018 में चीनी 65 रुपए किलो थी, जो 41% इजाफे के बाद 110 रुपए किलो हो गई। चक्की और फ्लोर मिल्स पर महंगाई का जिन काबिज है। 10 किलो आटे का थैला दुगने से भी ज्यादा महंगा हो गया, जो 350 रुपए में बिकता था अब 740 रुपए का मिलता है। 2018 में चक्की का आटा 45 रुपए किलो था, जो अब 75 रुपए का 1 किलो मिलता है। घी और कुकिंग ऑयल 200 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो हो गया। दाल चना 95 रुपए से बढ़कर 150 रुपए। दाल मसूर 80 रुपए से बढ़कर 150 रुपए। दाल मूंग 90 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो हो चुकी है। पेट्रोल को भी महंगाई की खूब आग लगी, जिसकी कीमत ने 95 रुपए से सफर शुरू किया और 3 साल में 123 रुपए तक पहुंच गया। यही नहीं, आवाम पर हर थोड़े बहुत अरसे के बाद बिजली भी गिराई जाती है। 1 यूनिट की कीमत में 57.14% इजाफा। सरसों का तेल, मुर्गी, मिर्चें, सब्जियां, अंडे, 3 साल में हर चीज की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और महंगाई से आवाम कितने परेशान है, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इमरान खान ऐसे 10 इजलास बुला लेना तब भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती। उनका काम है सिर्फ दरख्त लगाना, आवाम दरख्त के पत्ते ही खाएगी। इतनी महंगाई कर दी है जिसका हिसाब कोई नहीं। जो लोग मुशीर हैं उनके पास इतने अनगिनत पैसे हैं, उनको क्या तलक है इनके महंगाई के साथ। ये तो हम लोग गरीब हैं जिनकी 15,000 18,000 तनख्वाह है, उसमें लोग गुजारा करते हैं। घी लेने जाओ, आटा लो, चीनी लो, जो ज़रूरत एशिया की चीज़ें हैं, गरीब आदमी की पहुंच तक जो चीज़ें पहले थी वो सब तो महंगी हो चुकी हैं। बिजली की कीमतों में आए रोज़ अजाफा, पेट्रोल की कीमतों में 1 महीने में 4-4 बार अजाफा। ये हमें बिल्कुल काबिल। महंगाई के खिलाफ एक मुहिम जारी की गई थी। खुदारा कुछ तो गरीबों के ऊपर रहम किया जाए। पेट में रोटी नहीं होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा और हम कैसे तरक्की करेंगे। ये गवर्नमेंट जो आया है महंगाई के हवाले से इंतहाई तबाहकुन हालात है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है कंट्री में। कोई ऐसा चीज़ ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि ये आवाम के फ़ायदे के लिए है। इमरान खान के खुद इख्तियार में कुछ है नहीं। जुल्म है, बहुत जुल्म है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब इमरान खान को क्या कहे, ये तो हमारे ऊपर यानी मौत बन के आ गया। गरीबों को ये मार रहा है, रोना आ रहा है उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, कुछ मानसून की बात कर लेते हैं, जिसका सिस्टम की कराची में एंट्री हुई है। शहर को स्याह रंग के बादलों ने लपेट में ले लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये स्पेल 3 रोज़ तक बारिशें बरसाएगा। आज कराची में कहां पर कितनी बारिश
बारिश हुई, ये जानेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा कराची के किन किन इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई? देखिए, बिल्कुल दोपहर 1 बजे से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 2:15 बजे तक जो है जारी रहा। और अब जो है फिलहाल तेज बारिश का सिलसिला जो है वो रुक चुका है। और सबसे ज्यादा बारिश सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो है सरजानी में हुई है, जहां पर 70 मिलीमीटर बारिश जो है 1 घंटे में रिकॉर्ड की गई है, जबकि फैसल बेस पर 36, नाजाबाद में 18, जिना टर्मिनल पर 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर 14.2, यूनिवर्सिटी रोड पर 5.2, हैदराबाद पर 5.5, सादी टाउन में 7.7 और गुलशन मेहमार में 3.6 मिलीमीटर बारिश जो है गुज़िश्ता सिर्फ 1 घंटे की दौरान जो है वो रिपोर्ट की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जबकि आज कराची में 2 घंटे बाद दोबारा से जो है बारिश का सिलसिला शुरू होगा। याद रहे कि बारिश के दौरान जो है शदीद गरज चमक भी हुई है और उसके साथ साथ तेज हवाओं का सिलसिला भी जो है वो जारी था। बारिश का जो सिलसिला है वो 26 सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि कल यानी कि कल जो है सबसे ज्यादा तेज बारिश के जो है इम्कान जाहिर किए गए के मुताबिक कल सुबह से ही तेज बारिश का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस दौरान जो है गरज चमक का भी इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज से 4 रोज कबल ही जो है मुतालिका इदारों को जो है वार्निंग जारी कर दी थी कि इस मुमकिन बारिश के दौरान जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी जो है खदशा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बारिश के दौरान जो है शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है पानी खड़ा हुआ है और शहर की सड़कें जो है वो तालाब के मनाजिर जो है वो पेश कर रही हैं। अच्छा मरियम, ये भी बताएगा सबसे ज्यादा बारिश किस इलाके में हुई? देखिए, बिल्कुल सरजानी टाउन में जो है एक बार फिर से जो है सबसे ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 1 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि 2 बजे के करीब जो है वो खत्म हो गया था। और इस 1 घंटे की बारिश के दौरान जो है सबसे ज्यादा सरजानी टाउन में रिपोर्ट की गई है, जो कि 70 मिलीमीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है सबसे ज्यादा बारिश शहर के शुमाली इलाकों में रिपोर्ट की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है सरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर फैसल बेस पर, जबकि उसके बाद नाजाबाद में 18 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर हम शहर की सड़कों की सूरत हाल की बात करें तो नीपा नागन चौरंगी जो है एक बार फिर वहाँ की सूरत हाल दोबारा से पहले जैसी ही है। वहाँ पर कई फीट जो है पानी खड़ा हुआ है, जबकि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर भी जो है पानी जो है खड़ा हुआ है और शहर की मरकजी शाराएं जो है इस पर की सूरत हाल। ठीक है मरियम हसन, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली बारिश अब मुख्तलिफ इलाकों में थम चुकी है, ताहम कुछ इलाकों में इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। उसके बाद कराची में भी हमने देखा कि आज से नया स्पेल का आगाज़ हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये हम जान लेते हैं शुएब बर्नी से। शुएब, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बाराने रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश के बरसने के साथ साथ इस वक्त आपको मेरी छतरी के ज़रिए दिख रहा हो कि तेज़ हवा का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से इस वक्त छतरी पकड़ के रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल है। इस वक्त बारिश की जो बूंदें हैं वो तेज़ हवा के साथ जब पड़ रही हैं तो नहायत मौसम दिलकश दिखाई दे रहा है। और कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी कि बारिश का सिलसिला 23 तारीख से शुरू होगा, तो हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मेरे कैमरामैन साजिद कमाल आपको दिखाएंगे कितना दिलकश हसीन हो चुका है और बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। गो के इस वक्त सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बारिश का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और उसके साथ साथ तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम और ज़्यादा दिलकश हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो छतरी से बैंड हो रही है और इसकी वजह यही है कि तेज़ हवा का सिलसिला जारी है। और जो बारिश है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इसका सिलसिला मज़ीद भी जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोट, इसके अलावा मलीर और दीगर इलाकों से शुरू हुआ है और इस वक्त शहर के दीगर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।